अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। और ऑस्ट्रेलिया में ना जितने भी आप एग्स क्रैक करते हो ना, अक्सर ही उसमें से इस तरह के ना ब्लड स्पॉट्स निकल आते हैं। तो खैर मैंने देखा कि दे आर सेफ़ टू ईट अगर एग फुली कुक्ड हो जाता है तो। बट खैर मैं इसको निकाल देती हूँ, और अगर कभी शेल भी इस तरह गिर जाए ना, तो आप एग के ही शेल से अगर उसको पकड़ के निकालते हो ना, तो वो बड़ा इजीली निकल आता है। तो खैर ये छोटी सी एक ट्रिक थी, आई थिंक सबको पता ही होगी, बट फिर भी खैर यहाँ पे ना मैं बहुत इजी सी रेसिपी से फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। पहले मैं अपनी बेटी के लिए एक स्लाइस बनाऊँगी, उसमें मैंने शुगर नहीं ऐड की है, और बाकी का जो मिक्सचर है जो बच जाएगा उसमें मैं फिर थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी और वो मैं अपने लिए बना लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने उसको नाश्ता बना के दे दिया था, और मैंने ना उसको छोटे छोटे बाइट्स में कट कर दिया था। और यहाँ पे डेली की स्ट्रगल के मैं प्लेट रखती हूँ और ये नीचे फेंकना शुरू हो जाती है खाना और प्लेट। खैर इसके नीचे ना सक्शन है, तो ये ना हाई जो की जो ट्रे होती है इसके साथ ये ना अटैच हो जाती है, तो इजीली नहीं उतर पाती है, बट स्टिल ये मेरी डेली की स्ट्रगल्स हैं। खैर उसके बाद ना ज़्यादातर जो बर्तन होते हैं वो मैं नाश्ता बनाते हुए ही धो देती हूँ, बट ये वही होते हैं बस जो चाय वगैरह के और जिसमें मैंने खाना वगैरह खाया होता है, ये वो बर्तन होते हैं। ये मैं वॉश करके रख देती हूँ, और साथ साथ ही मैं सिंक साफ़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ एक बार सिंक साफ़ कर रही हूँ, मैं दिन में बहुत बार साफ़ करती हूँ बट ये डेली की स्ट्रगल्स होती हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि बर्तन धोना बहुत मुश्किल काम है, और सबसे ज़्यादा काम भी बर्तन धोने का ही होता है, क्योंकि खाना बनाते हुए, नाश्ता बनाते हुए, रात को खाना खाते हुए मतलब हर टाइम आपके बर्तन गंदे हो रहे होते हैं। और मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा साथ ही बर्तन धोती हूँ। जब मैं कोई काम करती हूँ मैं साथ साथ बर्तन धोती हूँ। इवन कि जब मैं नाश्ता बना के रख देती हूँ, तो जितने मेरे से बर्तन हो सकते हैं मैं उसी टाइम धो के फिर वापस आती हूँ। तो ख़ैर ये एक और मेरे दिन का काम है जो कि मुझे एक बार नहीं बहुत बार करना पड़ता है, कि मैं अपनी बेटी को खाना देती हूँ और उसके बाद मुझे ये पूरी हाई चेयर साफ़ करनी पड़ती है। ख़ैर मैंने इसके लिए डिसइंफेक्टेंट वाइप्स रखे हुए हैं, तो ये बहुत ईज़िली इससे ना बिल्कुल साफ़ हो जाती है और डिसइंफेक्ट भी हो जाती है साथ-साथ। मैं हमेशा ना अपनी बेटी को हाई चेयर में बिठाकर ही खाना खिलाती हूँ, ताकि एक तो उसको आदत हो हमारे साथ खाना खाने की, और दूसरा ये कि मुझे ये बहुत ज़्यादा इजी लगता है साफ़ करना, रादर देन कि अगर वो खाना सारा नीचे फेंक रही है तो मुझे नीचे से जगह जगह से उठाना पड़े और मुझे फिर से कारपेट भी साफ़ करना पड़े। नाश्ते से फ्री हो के बर्तन वगैरह साफ़ करके मैंने फिर हूवर लगाना होता है, और मैं हूवर डेली ही लगाती हूँ, ये मेरी रूटीन है। एक तो मेरी बेटी क्रॉलिंग फ़ेज़ में है, तो अगर कुछ भी नीचे पड़ा होता है तो वो मुँह में डालती है, और दूसरी चीज़ ये कि वैसे भी अगर मैं हूवर लगा देती हूँ तो मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे घर में कारपेट है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा साफ़ लगना शुरू हो जाता है। और कारपेट को साफ़ करने के लिए ना मैंने और भी बहुत सारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, बट वो मैं वीकली या मंथली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, वो मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे ना इतनी डस्ट कहाँ से आती है। आई रिमेंबर कि जब हमारा निकाह हुआ था तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, तब मैं पाकिस्तान में थी, कि यहाँ पे ना इतनी सफाई नहीं करनी पड़ेगी, इतनी डस्ट नहीं होती है। बट जब मैं आई हूँ तो आई एम अमेज़्ड कि यहाँ पे भी डस्ट होती है, और अगर आप एक दिन भी डस्टिंग वगैरह नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है यहाँ पर भी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ही डस्टिंग करूँ, बट अगर मैं नहीं कर पाती तो मैं ये कोशिश ज़रूर करती हूँ कि एवरी ऑल्टरनेटिव डे पर मैं ज़रूर डस्टिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि चीज़ों पर डस्ट पड़ी हुई है, या वो मतलब अच्छी नहीं लग रही हैं, या गंदी हुई हुई हैं, या फिर ना अपनी जगह पर नहीं है। तो बस यहाँ पे ना मैंने डस्टिंग वगैरह करके एयर प्योरीफायर ऑन कर दिया था। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके घर में डस्ट का, अगर आपके घर में कारपेट है या फिर पेट्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने कैट रखी हुई है, तो अगर उसके बाल वगैरह भी हैं घर पे तो ये काफ़ी हद तक कैच कर लेता है। तो बस यहाँ पे मैंने ना अपनी एंट्रेंस पे एक ये कंसोल टेबल रखी हुई है, इसके ऊपर बस मैंने पिक्चर्स और डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं, इसके ऊपर भी हल्की-फुल्की सी डस्ट है, तो वो भी मैं साथ-साथ साफ़ कर रही हूँ। नाश्ते के बाद जब मैं सारे काम कर रही होती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि मैंने आज खाने में क्या बनाना है, क्योंकि मुझे होता है कि मैं नाश्ते के बाद ही जो खाना बनाना है वो मैं बना के रख दूँ, ताकि फिर मैं सब कामों से फ्री हो के शाम को बस मैं अपना थोड़ा सा मी टाइम ले लूँ, या मैं अपनी वीडियोस वगैरह एडिट कर लूँ, या फिर मेरा होता है कि मैं अपनी बेटी के साथ ही सारा टाइम स्पेंड करूँ।
तो मुझे याद आया कि कीमा पड़ा हुआ है, तो मैं आलू कीमा बनाती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रही थी। बहुत इजी रेसिपी है, मैंने अपनी मामा से सीखी है। ऑस्ट्रेलिया आकर ही सीखी थी मैंने उनसे फ़ोन पे सारी रेसिपी ली थी और ये बहुत मज़े का बनता है। मैंने ना कीमा जो फ्रोज़न था वही मैंने ऐड कर दिया था। आई नो कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसे नहीं ऐड करना चाहिए। इवन मेरे हस्बैंड भी मना करते हैं, बट मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, तो मैंने उसको इसी तरह डाल दिया था। साथ मैंने टमाटर, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट और जितने हमारे स्पाइसेस होते हैं, गरम मसाला छोड़ के मैंने सारे वो डाल दिए थे और इसको फिर ना हमने कवर करके रख देना है। अच्छा, मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है, तो मैं इसलिए इस तरह बना रही हूँ। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आई थिंक आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मैं कीमा वगैरह रख के बैकयार्ड में गई थी, तो लास्ट नाइट इतनी ज़्यादा हवा चली थी, इतनी तेज़ कि वहाँ पे जो जो चीज़ें पड़ी होती हैं ना वो सब कुछ मतलब गिर जाता है। इवन कि हमारा जो बैकयार्ड पे एक डोर है वो भी कभी कभी टूट जाता है, उसको हम हमेशा फ़िक्स करते हैं, बट जब भी बारिश या इस तरह हवा चलती है तो वो फिर से ना इस तरह ही टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है। इतनी तेज़ होती है कि अगर आप रूम में बैठे हुए हो तो आपको प्रॉपर हवा की आवाज़ आ रही होती है। मतलब इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं यहाँ पे। तो बस वहाँ मैं जब हूवर लगाती हूँ तो मैं कभी कभार होता है कि इस एरिया में भी लगा देती हूँ, बट ये मैं ज़्यादातर ना बाकी कारपेटेड एरिया साफ़ करके इसको साफ़ करती हूँ, और अगर ये झाड़ू से करो ना तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं बैकयार्ड में ना ब्रेड के कुछ स्लाइसेस फेंक रही थी। ये जो एक कौवा है ना, ये मेरे घर के आसपास ही रहता है, मतलब ये कभी भी नहीं जाता है। अगर आप फ्रंट पे जाओ ना तो ये आपको वहाँ बैठा हुआ नज़र आता है, अगर आप बैकयार्ड में आओ तो ये इधर आ जाता है। तो इसको ना मैं कभी कभार कुछ खाने को डाल देती हूँ, ऑल्दो यहाँ पे ना इस तरह खाना नहीं डालना चाहिए, बट मैं ना कभी कभार ऐसा होता है कि इसको कुछ ना कुछ खाना डाल देती हूँ। तो अब ऐसा होता है कि अभी मेरे से डरता भी नहीं है। पहले ना एक दो बार जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो ये भाग जाता था, बट अब ये भागता नहीं है। अब इवन कि मैं अगर पास भी खड़ी हूँ ना तो बस थोड़ा सा दूर जाता है, लेकिन ना उधर ही बैठ के खाना वगैरह खा लेता है। तो आज थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि जो थोड़ी बहुत लॉन्ड्री है वो कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बैच था लॉन्ड्री का ये बहुत कम था, इसके बाद वाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ख़ैर ये काम शाम करते-करते मैंने देखा कि मेरा जो कीमा है वो भी काफ़ी हद तक गल चुका है, तो पानी भी उसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब आपने ना इसमें ऑयल डाल के इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी खाने होते हैं ना, अगर वो अच्छी तरह भुने नहीं होते हैं तो मतलब कि वो अच्छी तरह पके ही नहीं हुए हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो मुझे ना पहले इतनी अच्छी मैं मुझसे खाना वगैरह नहीं भुना जाता था, लेकिन जब मैं पाकिस्तान गई हूँ इस बार तो मैंने अपनी मामा को देखा कि वो किस तरह करती हैं। तो अब ना मैं उसी तरीके से ना खाने की बुनाई वगैरह करती हूँ। अच्छा, आप चाहो तो आप ऑयल ना कम भी ऐड कर सकते हो। मैं भी वैसे खाने में बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ, बट ऐसे अगर खाने हो तो उसमें फिर मेरी मामा कहती हैं कि थोड़ा ना ज़्यादा खाने में ऑयल डालना चाहिए, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला। इतना भी नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। खैर, आपका उसके बाद ना आपने इसमें आलू ऐड कर देने हैं, और उसके साथ भी जब अच्छी तरह से आपने भून के फिर आपने ना इसमें पानी ऐड करना है, बट पानी आपने गर्म ऐड करना है, ठीक है? अगर आप ठंडा पानी ऐड कर दोगे तो जो कुकिंग प्रोसेस होता है ना वो फिर से एकदम स्लो हो जाता है। तो आपने गर्म पानी इतना ऐड करना है अपने आलू के हिसाब से कि वो कितनी देर में गलते हैं, मुझे पता है तो मैंने उस हिसाब से ऐड कर दिया है। और फिर मैं अब इसको कवर कवर करके फिर से रख दूँगी जब तक ये आलू वगैरह गल जाएंगे, और मुझे जितना मतलब ग्रेवी सी चाहिए वो मैं रख लूँगी। अगर आपको बिल्कुल ड्राई चाहिए तो आप बिल्कुल ड्राई भी इसको रख सकते हो। ख़ैर, जब यहाँ पे ना आलू वग़ैरह मेरे डन हो गए थे तो मैंने धनिया और मिर्चें काट के रखी हुई थी। हाफ़ मैं अभी इसमें डालूँगी और हाफ़ फिर मैं जब मुझे सर्व करना होगा तो फिर मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। पाकिस्तान में ना मेरी मामा इतना धनिया नहीं ऐड करती थी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पे आके मेरे हस्बैंड को इतना धनिया पसंद है, तो मैं इतना भर भर के ऐड कर रही होती हूँ ना हर चीज़ में। और पाकिस्तान में मैंने कभी भी कीमा, मटन इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई थी। तो अब जब मैं अपने आप को देखती हूँ ना कि इतना अच्छा खाना मैं बना रही हूँ, तो मैं कभी कभी ख़ुद भी शॉक्ड हो जाती हूँ कि आपको मतलब लाइफ में आपकी किस तरह की चेंजेस आती हैं, और आपको आप क्या होते हो, और मतलब आपको क्या-क्या करना पड़ता है जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। ख़ैर, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और आई थिंक आपको ज़िंदगी के हर फ़ेज़ को एन्जॉय करना चाहिए, जैसे कि मैं अब इस फ़ेज़ को एन्जॉय कर रही हूँ।
खैर खाना बनाने के बाद ना मैंने ये बर्नर्स चलाए हैं, इसके ऊपर वैक्स मेल्ट्स रखे हुए हैं मैंने, और ये सेंटेड कैंडल्स हैं ताकि जो पूरे घर में एक खाने की खुशबू फैली हुई है ना वो कम हो जाए। और बस इस वक्त तक ना मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि मेरा दिल चाहता है मुझे कोई चाय पिला दे बट कोई नहीं पिलाता तो मैं खुद ही बना के पी लेती हूँ। और यहाँ पे ना एक एक्सीडेंट हो गया था मेरे से, मैंने फ्लैक्स सीड्स रखे हुए थे, जैसे ही मैं रोटी बनाने लगी हूँ तो वो सारे ना जो मैंने आटे के पेड़े किए हुए थे उस पे गिर गए। तो मैंने कहा चलो अब ठीक है, जो थोड़े बहुत रह गए हैं इसी की रोटी खा लेते हैं। तो बस इस वक्त तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मैंने उनके लिए रोटी वगैरह बनाई और खाना वगैरह गर्म किया। और ये जो रोटी है ना, ये इसके ऊपर जो ये ब्राउन से हैं ये सारे फ्लैक्स सीड्स ही लगे हुए हैं। और अगर मुझे कोई यहाँ पे रोटी एक्सपर्ट देख रहा है ना तो प्लीज़ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे साथ शेयर कर दे परफेक्ट रोटी की। मेरे से रोटी गोल तो बन जाती है बट आई थिंक कि कभी मुझसे बहुत मोटी बन जाती है या बहुत पतली बन जाती है। आई एम स्टिल लर्निंग। और ये जो छाबे हैं ना, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी लास्ट टाइम जब मैं आई हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने खाना वगैरह गर्म किया और यहाँ पे हमने खाना खा के चाय वगैरह पी, और ये जो बाकी का धनिया और वो मिर्चें थी गार्निशिंग के लिए मैंने उसको ऊपर डाल दी है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।